बच्चे अभी जुड़े नहीं है। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनि श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। हाँ जी, सविता भाभी। 2 मिनट पहले बोलूं, फिर लास्ट वाला पहले बोल लेते। ठीक है? हाँ जी, प्रणाम जी बच्चों। प्रणाम जी करो सभी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। आप सब आज रिवाइज करके आए हैं बच्चों? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी सुंदर सर जी। हाँ जी। हाँ जी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छा। अभी किसी के मन में कुछ है, कुछ पूछना था कल का? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चों आप जानते हैं गोल्डन जुबली का क्या मीनिंग है? बता सकते हैं? दीदी रिपीट कर दो। आपने 50 ईयर कंप्लीट। आज 50 ईयर कंप्लीट एनिवर्सरी। वेरी गुड, वेरी गुड। एनिवर्सरी 50 इयर्स कंप्लीट। तो हम इस बार हमारे रतनपुरी आश्रम का 50th भंडारा है ना? यस आंटी। हाँ जी। तो हम सब भंडारे पे सुंदर जाते सर हैं। जी। तो वहां पे सरकार श्री जी अपने शेरपुर वाले महाराज जी सतगुरु जी का भंडारा करते हैं, महाराज राम रतन दास जी का। उनको वैसे तो 58 इयर्स हो गए, मगर वहां पर जो पाठ है उनका 50th है वार्षिक उत्सव। जब सरकार श्री जी रतनपुरी गांव में जब आए तो उन्होंने देखा महाराज जी ने वहां पर अपने हाथों से झंडा लहराया हुआ था। उनकी प्रेरणा से सरकार श्री जी ने 108 अखंड पाठ रखे
और एक आश्रम बनवाया। तो ये सब काम 1972 में उनका शुरू हुआ। तो यही पाठ अभी भी हमारे आश्रम में 108 पाठ रखे जाते हैं। वही प्रथा चल रही है और सरकार श्री जी ने ही हमें वाणी से जोड़ा। आज हम वाणी से ही तो सब कुछ पढ़ रहे हैं, सब कुछ मंथन कर रहे हैं, चर्चनी चितवनी आप बोलो। वाणी से ही सीख रहे हैं। और सरकार श्री जी ने हमें परम धाम के बारे में भी सब कुछ बताया। तो सरकार श्री जी ने जगह जगह पे शिविर लगाकर सुंदर साथ को जगाया, सुंदर साथ की जागनी की। उन्होंने अपनी परवाह नहीं करी, कभी गर्मी होती, कभी कैसा भी मौसम होता, तो सरकार श्री जगह जगह पे शिविर लगाते। किसके लिए लगाते? हम सबकी आत्म जागृति के लिए लगाते। और सरकार श्री जी ने हम सबको अनुशासन सिखाया और दृढ़ निश्चय सिखाया कि हम वाणी पे ही अपना दृढ़ निश्चय करेंगे तो वाणी से ही हमें सब कुछ मिलेगा। और कल हमने सबसे पहले राजी को जब भी कोई प्रोग्राम शुरू करते हैं तो उससे पहले हम आओ जी वाला का आह्वान करते हैं। बताइए। तो आप सब बच्चे सबसे पहले आओ जी वाला हाथ जोड़ के बोलेंगे और फिर मैं उसमें आपसे पूछूंगी कि आपने क्या क्या लर्न किया। चलो सब बच्चे एक बार मेरे साथ दोहराएंगे आओ जी वाला। किसी एक को अनम्यूट कर दो, किसी एक बच्चे को जिसको आता है, बाकी सबकी लिपसिंग देखेंगे हम, ठीक है? आप देखो कौन उधर से किसको बहुत अच्छे से आता है? आरव को आता है? हाँ, ये दो बच्चे बैठे हैं ना, इनको आता है। आरव आपको आता है अच्छे से? कुंज का भी हैंड रेज है। चलो अभी कुंज बोल देती है, फिर आरव की टर्न आएगी, ठीक है? ठीक है आरव, आपसे सुनेंगे बाद में। कुंज अभी आप पीछे पीछे पूरा रिपीट करना और बाकी बच्चे भी करेंगे हाथ जोड़ के, मैं सबको देख रही हूँ। ओके, सब बोलेंगे। चलो कुंज स्टार्ट करो बेटा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। वो दीवाला मारे घेर, वो दीवाला, वो दीवाला मारे घेर, वो दीवाला। एक लड़ी परदेश माँ, एक लड़ी परदेश माँ, मुने मुकी ने का चाल्या, आवो दीवाला। कल कलीने कहूँ छूटा मने, कल कलीने कहूँ छूटा मने, आव जो आनी कीने, आव जो आनी कीने। मारा मनना मनोरथ पूरे जो, मारा मनना मनोरथ पूरे जो, श्रीन्द्रावती लागी चरने, श्री इंद्रावती लागी चरने। आवो दीवाला मारे घेर, आवो दीवाला, आवो दीवाला, आवो दीवाला।
बोलो श्री प्राणनाथ अन्ना। प्यारे की जय। हाँ जी कुंज, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला, बट आपने एक लाइन मिस कर दी। मुने होती नींद लड़ी, है ना, वो भूल गए बोलना, है ना। चलो कोई बात नहीं। कल हम अच्छा, किसी स्टूडेंट से सुन लेंगे, वो कंप्लीट कर देंगे। हाँ हाँ कल सुनेंगे अब, ठीक है। सब बच्चों को याद है ना बेटा, जिनकी वीडियो ऑफ है ना बेटा, इफ पॉसिबल ऑन कर लो। कुशाग्र, विवेक, इनायत, शोभित, आरव, ठीक है। कल आते ही आरव सुनाएगा आवोजी वाला, या आज टाइम मिलेगा एंड में तो। ओके, छायन आया आज? ठीक है, नहीं आया। आपको भी आता है बच्चे? ओके, सब बच्चों की टर्न आएगी कुछ ना कुछ सुनाने की, सब बच्चों की। ओके, मैम हमको भी आता है। गुड, वेरी गुड। हाँ, सुनेंगे आपसे भी, ठीक है। अच्छा, कल अब हमने तारतम पाठ किया था, है ना। तारतम पाठ का मीनिंग बताया था ना, किसने बताया था? अंशिका ने। तारतम का मीनिंग बताया था ना आपको, उसका अर्थ। अंशिका, आप देख के आए हो आज? बताओगे थोड़ा सा? तारतम का अर्थ? हाँ जी, हाँ जी। चलो पहले अंशिका बताएगी, उसके बाद फिर मैं क्लियर करूंगी सारा, ठीक है। मैंने ना ये देखा था कि तारतम शब्द का अर्थ ये होता है जो हमको अज्ञानता से दूर करता है और ज्ञान की तरफ लेकर जाता है। क्योंकि तार शब्द का मतलब दूर करना है और तम शब्द का मतलब है अंधेरे को दूर करना। तम, यस, वेरी गुड। तम होता है अंधकार, जो हमें अंधकार से उजाले की ओर लेके जाता है। और ये भी कल उससे बताया था, अंधकार का क्या मतलब है? अज्ञानता, ठीक है। और ज्ञान उजाला, ठीक है ना। उजाला। हाँ, हाँ तो अब मैं आपको बेटा शेयर करूंगी तारतम पाठ की पिक। आप सबको आता है ना तारतम पाठ? वैसे तो आता है ना। उसका थोड़ा सा मीनिंग समझेंगे क्या होता है शॉर्ट में, ठीक है। रोज बोलते हो ना तारतम पाठ घर में? यस मैम। जो नहीं बोलते, बोलना स्टार्ट करो। रोज 5 टाइम्स बोलना है तारतम पाठ। कितने टाइम्स? ऐसे शो करो मुझे, कितने टाइम्स? 5 टाइम्स, ठीक है। चलो, हाँ जी, ठीक है बेटा। विजिबल है सबको, नजर आ रहा है? यस मैम। अच्छा, ठीक है। अब पहले इसका थोड़ा सा मीनिंग समझ लो, फिर हम रिपीट करेंगे, ठीक है। निज नाम श्री जी साहिब जी, अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भय सबवित वतन सही। निज मतलब अपना, निज नाम श्री जी साहिब, राजी हमें अपनी पहचान करवा रहे हैं, ठीक है। राजी हमारे क्या है? श्री जी साहिब। राजी को हम क्या बोलते हैं? राजी हमारे धनी, हमारे पिया साहिब है ना। अनादि अक्षरातीत, अनादि में शुरू से ही, जब से ये ब्रह्मांड बना है उससे भी पहले, सबसे पहले इस ब्रह्मांड में कौन था? राजी महाराज, ठीक है। बाकी सब राजी के बाद बना। सो तो अब जाहिर भय सबवित वतन सहित, अब कैसे जाहिर हुए? क्योंकि आपने ये सुना था ना कल, हम राज्य की अंगनाएं हैं। हम कहाँ से आई हैं? परम धाम से आई हैं, है ना। तो हम खेल देखने के लिए यहाँ इस माया के ब्रह्मांड में आई हैं। तो हमें राज्य अपनी पहचान करवाने के लिए इस ब्रह्मांड में जाहिर हुए हैं। हमें कौन पहचान करवा रहा है? अपनी राज्य खुद पहचान करवा रहे हैं। सबवित वतन सहित मीन्स सारा परम धाम का खजाना लेकर जाहिर हुए हैं। आप सबको पता चल गया ना हम कहाँ से आए हैं, हमारा परम धाम कैसा दिखता है, परम धाम में क्या क्या है, कैसे पता चला? राजी ने हमें बताया तो हमें पता चला ना। तो अपना सारा परम धाम का खजाना लेकर यहाँ पे आए हैं। श्री श्यामा जीवर सत्य हैं, सदा सत सुख के दातार, विनती एक जो वल्लभा मुँह अंगना की अविधार। श्री श्यामा जी वर, श्यामा जी पता है कौन है? परम धाम में कौन कौन है? राजी, श्यामा जी और राजी की अंगनाएं, रूहें, है ना। तो राजी हमारे क्या है? धनी, पिया। वर का मतलब है धनी, ठीक है। तो श्यामा जी वर सत्य है मीन्स श्यामा जी और रूहों के पिया कौन है? राजी महाराज, वो हमेशा सत्य है, ठीक है। और ये ब्रह्मांड कौन सा है? झूठ का, ठीक है। म्यूट कर लो सभी, आवाज आ रही है। सदा सत सुख के दातार, हमें सच्चे सुख देने वाले हैं राजी।
और हमारी एक ही विनती है कि हे राज्य महाराज हमें अपनी अंगना स्वीकार करो, हम राज्य की अंगनाएं हैं। वाणी मेरे प्यू की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे तिन पार के भी पार। वाणी, वाणी पता क्या है? घर में पढ़ते हैं ना राज्य, आपके मम्मी पापा, वाणी पधराई हुई है ना घर में, यस है ना? तो वाणी मेरे प्यू की जो हमारी वाणी है वो इस सारे संसार से न्यारी है, सबसे अलग है। निराकार के पार थे तिन पार के भी पार। निराकार होता है बेटा ये शर ब्रह्मांड जहां हम रहते हैं, इस ब्रह्मांड में जो बनता है वो मिट जाता है। उससे परे है अक्षर, अक्षर ब्रह्म, ठीक है, उससे परे अक्षरातीत। निराकार के पार तिन पार के भी पार, उससे परे हमारा परम धाम है। अंकुत कंठा उपजी मेरे करना ए विचार, ए सत्वाणी मत के ल्याऊं जो इनको साथ। अब हमने अपने मन में क्या विचार करना है? ये जो हमारी वाणी है उसका मंथन करना है। पढ़ना अलग चीज होती है, मंथन करना अलग चीज होती है। एक तो हम वाणी में जो चौपाइयां हैं उसको पढ़ लेते हैं, हम पाठ करते हैं ना, अखंड पाठ घर में रखते हैं, साप्ताहिक पाठ रखते हैं ना मम्मा, घर में कोई भी फैमिली मेंबर्स है ना जिनके घर में रखते हैं उनको पता होगा। तो उसको होता है वाणी पढ़ना। एक होता है कि हम एक एक चौपाई लेके उसका अर्थ देखते हैं, एक एक वर्ड का अर्थ समझते हैं, उसको मंथन करना कहते हैं, ठीक है। ऐसा तो वाणी मत के ले जो इनको सार, हमने वाणी का मंथन करके उसके सार को ग्रहण करना है। इन सार में कई सत्सुख सो मैं निर्णय करूं निर्धार, ए सुख देऊं ब्रह्म शिष्ट को तो मैं अंगनानार। और इस सार में, इस वाणी के सार में हमारे सच्चे सुख हैं, इससे हमें अपने परम धाम के सुख मिलते हैं, ठीक है। इसको हमने स्वीकार करना है। ए सुख देऊं ब्रह्मशिष्ट को, जब ये सारे सुख हम ब्रह्मशिष्ट मतलब राज्य की अंगनाओं को देंगे, जो भी आपको नॉलेज मिलेगी परम धाम की, है ना, तो हम एक दूसरे अपने फ्रेंड्स को बताएंगे, जो हमें जानते हैं हम उनको बताएंगे, ठीक है। तो सबको ये नॉलेज देंगे, ये सबको सुख देंगे राज्य की अंगनाओं को जो हमें मिलते हैं, ठीक है। तो हम राज्य की अंगना कहलाएंगे। जब ए सुख अंग में आभी तब छूट जाए विकार, आयो आनंद खंड घर को श्री अक्षरातीत भरतार। जब ये सारे सुख हमारे अंदर आ जाएंगे तब हमारे मन के सारे विकार दूर हो जाएंगे, ठीक है। ए सुख अंग में आभी तब छूट जाए विकार, आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत भरतार। फिर हम अपने घर परम धाम में उठ जाएंगे जब ये सारे सुख हमारे अंदर आ जाएंगे, ठीक है बेटा। समझ आई सबको? बहुत शॉर्ट में बताया मैंने आपको। मैम हाँ जी, मैम हमें निजनाम पार्ट का हमें तारतम पूरा आता है। हाँ, मीनिंग पता चल गया ना आपको अब क्या होता है इसका मीनिंग, है ना। जब आपके पास ये रिकॉर्डिंग आ जाएगी, कल भी आ गई थी ना कल की रिकॉर्डिंग, तो आप ये सुनना, रिवाइज हो जाएगा आपको सारा, ठीक है। चलो अब ऐसे करते हैं, एक बार तारतम पाठ मेरे पीछे पीछे सारे बोलोगे, फिर आप आज का होमवर्क होगा, आप तारतम पाठ लर्न करके आओगे। जैसे कल आबोजी वाला लर्न किया था, आज तारतम पाठ करोगे, ठीक है बेटा। मैम हमें तारतम पाठ पूरा लर्न है, तो हम जब आप एक बार हमको रिवाइज कराएंगे उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगी। हाँ, मैं सुनूंगी, सबसे सुनूंगी, ठीक है। चलो एक बार सब मेरे पीछे पीछे बोलो, हाथ जोड़ लो सभी ऐसे। हाँ, सबका म्यूट कर दो। ये आवाज किसकी आ रही है? म्यूट कर लो बेटा। चलो सभी बोलो अब। निज नाम श्री जी साहेब जी, निज नाम श्री जी साहिब जी, अनादि अक्षरातीत, अनादि अक्षरातीत, तो अब जाहिर भय, तो जाहिर भय, सब विद वतन सहित, सब वतन सहित, श्री श्यामा जीवर सत्य हैं, श्री श्यामा जी वर सत्य हैं, सदा सत सुख के दातार, सदा सत के दातार, विनती एक जो वल्लभा, विनती एक जो वल्लभा, वो अंगना की अविधार, अंगना की अविधार, वाणी मेरे प्यू की, वाणी मेरे प्यू की, न्यारी जो संसार, न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे
निराकार के पार से तीन पार के भी पार इन पार के पार अंकुच कंठा उपजी अंकुश कंठा ऊंची मेरे करना ए विचार मेरे करना ये विचार ए सतवाणी मत के ऐसे तो वाणी मत के ल्यों जो इनको सार सार इन सार में कई सत्सुख सार में कई सत्सुख तो मैं निर्णय करूं निर्धार मैं निर्णय करूंगा ए सुख द्यों ब्रह्मशिष्ट को सुख दो ब्रह्मशिष्ट को तो मैं अंगना नार तो मैं जब ए सुख अंग में आवगी तब छूट जाए विकार आयो आनंद अखंड घर को आयो आनंद तेरी अक्षरातीत भरतार श्री अक्षरातीत करतार श्री अक्षरातीत भरतार बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप कल किसी से मैं तारतम पाठ का मीनिंग जो समझाया ना वो भी सुन सकती हूँ मैं। आपके पास जो रिकॉर्डिंग आएगी उससे रिपीट करना, दोबारा से रिवाइज करना सारा, ठीक है। मैं किसी को भी बोलूंगी ये वाली चुपाई का मीनिंग कौन बताएगा, देख के आओगे सब? हाँ जी ठीक है, गुड। चलो अब सब म्यूट कर लेंगे। आरती सुंदर साथ आपको सरकाश्री जी का बताया था ना, आपको रतनपुरी आश्रम, सरकाश्री, बड़े महाराज जी, आरती सुंदर साथ आपको सारा बताएंगे डिटेल से, ठीक है। हाँ जी आरती। प्रणाम जी बच्चों, आज हम समझेंगे सरकाश्री जी के बारे में। सरकार साहब हमारे कैसे उन्होंने अपना सारा जीवन हम सुंदर साथ को समर्पित किया, सुंदर साथ की जागनी की और अपने हर एक सुंदर साथ को उन्होंने खूब लाड दिया। लवली सरकाश्री जी की। हाँ मैं शेयर कर रही हूँ अभी, 1 मिनट। सरकाश्री जी का स्वरूप, उनकी पिक्चर आप सबके घर में है, आपने देखी है ना बच्चों? हो गया? ये हमारे प्यारे सरकाश्री जी। सरकाश्री जी हमें हमारे जीवन में सच्चे सद्गुरु बनकर मिले, जिनसे मैंने, लवली दीदी ने भी तारतम लिया और अपने घर परम धाम के बारे में, 25 पक्ष के बारे में, सेवा पूजा, सब कुछ हमने इन्हीं से सीखा। जो भी हम आज बोल पा रहे हैं वो सरकाश्री जी की ही वजह से, उन्हीं की बदौलत। सरकाश्री जी ने हमें हमारा निजानंद आश्रम रतनपुरी बनाकर दिया। आश्रम दिखाओ लवली। निजानंद आश्रम सभी बच्चे जाते हैं ना? जो नहीं गए हैं वो देखेंगे निजानंद आश्रम रतनपुरी। निजानंद आश्रम रतनपुरी, ये हमारा प्यारा आश्रम रतनपुरी बनाकर दिया। और सरकाश्री जी ने इसका नाम अपने सतगुरु श्री राम रतन दास महाराज जी के नाम पर रखा, क्योंकि सरकाश्री अपने सतगुरु जी पर बहुत कुर्बान थे। पहले यहाँ पर सेंटर में केवल छोटा सा निज मंदिर था और साइड पे केवल मिट्टी मिट्टी थी। सरकाश्री जी ने खुद फावड़े उठाकर मिट्टी उठाकर, ये देखो सेंटर में है ना, सरकार जी ने खुद फावड़ों से मिट्टी उठाकर पूरी जमीन तैयार की और इसे एक सुंदर आश्रम का निर्माण किया। इसी आश्रम में हम अपने बचपन से जा रहे हैं। यहीं से हमने सरकाश्री जी से सीखा कि सुंदर साथ जी की सेवा कैसे करनी है। किसी ना किसी तरह से हमें सेवा में जुड़ना ही जुड़ना है। चाहे आप जूता घर में सेवा करो, खाना खिलाने की, नमक बांटने की, अचार बांटने की, सभी बच्चे करते हैं ना, जो जाते हैं उनको पता है। वहां पे सेवा से जुड़ना ही जुड़ना है, क्योंकि सेवा सर्वोपरि है। और जब आप सेवा करते हो तो सेवा के समान कोई सुख नहीं होता। और जब आपको
जब आपको कुछ समझ ना आए आश्रम जाकर, तो आप निज मंदिर में जाओ, राजी को बोलो कि राजी मुझे भी सुंदर साथ की सेवा करनी है। आपको आपके अकॉर्डिंग सेवा उसी समय मिलेगी, जिसे करके आप बहुत हैप्पी फील करोगे। ठीक है, अब लवली वो निज मंदिर दिखाओ। निज मंदिर अभिनव ने दिखाना था। मैं दिखा रही हूँ अभी। ठीक है, निज मंदिर और बड़े महाराज जी का स्वरूप। ये हमारे आश्रम का निज मंदिर। बड़े महाराज जी, श्री राम रतन दास जी और प्रकाशी जी नीचे नीचे है स्वरूप। ये सब जाते हैं ना, सबको पता है ये सरकाशी जी का रूम है, जहाँ पे सरकाशी जी सुंदर साथ को लेके बैठते थे। अब वहां पे वाणी पधराई हुई है। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट। ये यहाँ पे हम निज मंदिर में बड़े महाराज जी को, सरकाशी जी को प्रणाम करते हैं। ठीक है, अब सरकाशी जी ने सेवा करके ही अपने सतगुरु जी को रिझा लिया था। इस कदर सरकाशी जी ने अपने महाराज जी की सेवा की, उनको इतना प्रसन्न कर दिया कि एक बार बड़े महाराज जी उनको कश्मीर लेके गए। कश्मीर में और भी सुंदर साथ को लेके गए थे, लेकिन उन्होंने, बड़े महाराज जी ने अकेले में सरकाशी जी को पूरा परम धाम के नज़ारे दिखाए, परम धाम की सैर करवा दी और राजी श्यामा जी के दर्शन करवाए। और इतना ही नहीं, इसके बाद जब बड़े महाराज जी का धाम गमन हो गया था ना, तो एक बार सरकाशी जी पन्ना जी में परिक्रमा कर रहे थे, मेहर सागर की पन्ना जी में परिक्रमा कर रहे थे। क्या हुआ, जब परिक्रमा करते करते, हाँ, परिक्रमा करते करते एकदम से गुम्मट जी के ऊपर जो कलश लगा हुआ है ना, उसके ऊपर ऐसे पंजे का निशान है, गोल्डन पंजा, वहां से नूरी रेस आने लगी, डिवाइन लाइट, जिसमें से बड़े महाराज जी का स्वरूप आया और उन्होंने ऐसे सरकाशी जी को वाणी रुमाल में लपेट कर दी। और ये रियलिटी में हुआ। हमारे जो बड़े सुंदर साथ हैं, उन्होंने हमें खुद बताया, उन्होंने अपनी आंखों से ये देखा। तो इससे हमने क्या सीखा कि आप सेवा के बल पर सब कुछ पा सकते हो। राज्य के चरण जल्दी से जल्दी है सेवा करके। ठीक है, नूर समझ आ रहा है? गुड। ठीक है, इसके बाद हम सरकाशी जी के जो जीवन के आदर्श बताए हैं उन्हें वो समझेंगे। सरकाशी जी ने आश्रम में हमेशा डिसिप्लिन और पंचुअलिटी को बनाए रखा। हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे उठा दिया जाता था, बच्चों को, सबको। क्या होता था, चरण सिंह अंकल माइक पर जयकारे लगाते थे, उठ जाइए सुंदर साथ जी, उठ जाइए, उठने का समय हो गया। सब उठते थे, 4:30 बजे तक रेडी होकर नीचे मंगल आरती में, मंगल आरती में सागर की परिक्रमा करनी और वाणी मंथन, सब कुछ टाइम टू टाइम करते थे, दिन से लेकर रात तक। और प्रकाशी जी कहते थे कि समय को हमेशा अपने कंट्रोल में करके चलो, टाइम को, और उसका ऑप्टिमम यूज करना है। समय अगर खो दोगे तो सब खो दोगे, समय खो दोगे तो सब खो दोगे। अगर जीवन में राज्य को प्राप्त करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, तो समय के अधीन कभी नहीं होना है, लेजी कभी नहीं बनना, जो करना है अभी करना है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जब सरकार श्री जी ने हमें सिखाया कि डाउन टू अर्थ बनकर रहना सीखो। डाउन टू अर्थ का मतलब है झुककर और हमेशा छोटे बनकर रहना सीखो। सरकार श्री जी हमारे सदगुरु महाराज जी हैं, है ना? यस, सरकार श्री जी हमारे सदगुरु महाराज जी हैं, हमसे बड़े हैं, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन सरकार श्री जी इतने इतने सेवा करने से खुश होते थे कि वो खुद हमारे लिए पंक्तियों में खाना सर्व करते थे। ये देखो, सुंदर साथ बैठा है, सरकार श्री जी पंक्तियों में खाना सर्व कर रहे हैं
और जब उनको बहुत लाड आता था तो कई बार खाना मीठा बनाकर भी सुंदर साथ को खिलाते थे। लवली वो दिखाना, खाना बनाने की भी है स्मृति भवन में, जहाँ पे वो हैमर चला रहे हैं ना, वहीं पे। ये देखो यहाँ पे खाना बना रहे हैं, एरो कर दो, फर्स्ट पिक्चर है, सर्कल कर दे। खाना बनाकर भी खिलाते थे और उनमें किसी भी तरह का कोई ईगो नहीं था कि मैं बड़ा हूँ। वो जब स्टेज पर आते थे वाणी चर्चा सुनाने के लिए तो खुद ऐसे हाथ जोड़कर पहले सभी सुंदर साथ को प्रणाम करते थे। ठीक है, इससे हमें क्या सीखा उनसे कि हमें कभी भी जीवन में कोई अहम नहीं रखना, हमें जो मिला है हमें राज्य की मेहर से मिला है, जो कर रहे हैं राज्य कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर, ऑलवेज डाउन टू अर्थ, ये भी हमने उन्हीं से सीखा है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, सरकाशी जी के तन का नाम क्या था, आप बच्चों को पता है? श्री जगदीश चंद्र जी आहूजा, उनका नाम था श्री जगदीश चंद्र जी आहूजा, लेकिन उनको अपने जीवन में और भी नाम से सम्मानित किया गया, धर्मवीर जागनी रत्न जगदीश चंद्र जी आहूजा। जागनी रत्न क्यों बोलते थे? सरकाशी जी ने इंडिया में, फॉरेन में, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा में भी जाकर बहुत पब्लिक प्लेसेस पर जाकर जागनी शिविर लगाए और सुंदर साथ की जागनी की, जिससे वो जागनी रत्न बनकर जगमगाए। और धर्मवीर का क्या मतलब होता है? धर्म की रक्षा करना। अब आप बच्चे बताओ कि आपने छत्रसाल वेब सीरीज देखा था? हाँ जी। देखा था ना? वेरी मैम मैंने ट्वाइस देखा था। वेरी नाइस, मैंने भी। देखा था। और जो छत्रसाल महाराज जी थे, आपको पता ही है फिर कि उनमें हमारे परम धाम की आत्मा आई थी, शाकुंतल सखी की, है ना? उनमें परम धाम की आत्मा आई थी शाकुंतल सखी की, और उन्होंने ना औरंगजेब से हमारे धर्म की रक्षा की थी, इसलिए उन्हें धर्मवीर कहा जाता था। छत्रसाल महाराज जी के बाद हमारे सरकार श्री जी को धर्मवीर की उपाधि मिली, क्योंकि सरकार श्री जी ने भी हमारी बीतक साहब और कुलजमवानी की रक्षा की थी। पन्ना जी से सारे जो बड़े हमारे महाराज जी होते हैं, विद्युत गण होता है ना, उन्होंने मिलकर सरकार श्री जी को जागनी रत्न की भी और धर्मवीर की भी उपाधि दी थी। ठीक है, ऐसे उनको कहते हैं कि धर्मवीर, जागनी रत्न, सरकार श्री जी हमारे। और जो हमारे बड़े महाराज जी थे, रामरतन दास महाराज जी, वो उन्हें पता क्या कहते थे? लोहे का घोड़ा। सरकार श्री जी को वो कहते थे लोहे का घोड़ा। क्यों कहते थे? क्योंकि सरकार श्री जी इस कदर सेवा में डूब जाते थे कि उनको होश ही नहीं रहता था खाने का, वो बिना खाए ही सेवा ही करते रहते थे। कैसे करते थे? अपने सतगुरु महाराज जी की मेहर से। और फिर उनके महाराज जी उनको कहते थे कि ये मेरा लोहे का घोड़ा है, इसको खाने की जरूरत नहीं है। ऐसे उनको प्यार से नाम मिला था लोहे का घोड़ा। ठीक है, अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो बच्चे सुनेंगे, हमारे सरकार श्री जी ने जो हमें अनमोल वचन दिए। लवली शेयर करना। सरकार श्री जी ने, ये हमारे सरकार श्री जी की छड़ी दिखा रही है लवली, ये उनकी छड़ी है, कर लो रे। ये स्मृति भवन में उनके सारे जीवन की जो यात्रा है वो दिखाई गई है। आप बच्चे ने देखी है ना जो जाते हैं स्मृति भवन, सारी स्नैप। जागनी बेटा, आपने देखा है स्मृति भवन? नहीं देखा? आश्रम नहीं गए आप? गए हो ना? परिधि? हाँ जी। बेटा देखा आपने? हाँ जी सुंदर साथ जी। ठीक
है, अब सरकारश्री जी के अनमोल वचन जिनको हमें अपनी लाइफ में फॉलो करके चलना है। सरकारश्री जी की बात हम मानेंगे ना, अगर हम उनसे प्यार करते हैं तो हम उनकी बात मानेंगे। प्रेम और सेवा से तुम पाओगे पार, सेवा परम धाम में नहीं मिलती। ठीक है, हमने अपने सुंदर सास से सच्चा प्रेम, सच्ची सेवा करनी है, जिससे हम राज्य के चरण अति शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। सेवा हमारे परम धाम में तो होती नहीं है, वहां तो स्वतः ही इच्छा से ही सब कुछ हो जाता है। तो सेवा का लाभ हमें इसी माया के खेल में लेना है। सच्चा प्रेम मतलब जिसके बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए, कोई पर्सनल मोटिव नहीं होना चाहिए, और सेवा भी निस्वार्थ होनी चाहिए आपकी सुंदर साथ की। सुंदर साथ को कभी हर्ट नहीं करना आपने, क्योंकि हम परम धाम से उनके साथ आए हैं और उन्हीं के साथ रहना है जाके। अगर कभी सुंदर साथ से आप हर्ट हो जाते हो तो आपने उस बात को इग्नोर करना है, फॉरगिव करके उनको रिटर्न में वापस खूब प्यार देना है। ठीक है, अगर आप हर्ट हुए तो आपने इग्नोर करना है, और किसी भी सुंदर साथ को कभी भी हर्ट नहीं करना। सबसे बड़ा गुनाह यही होता है कि अगर आपसे कोई सुंदर साथ हर्ट हो जाता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। लेकिन मैं केवल 2 बातें याद रखो, मैं और मेरे राज्य। ये भी लवली पिक है वैसे इसकी, सरकारश्री बोल रहे हैं कि मैं और मेरे राज्य। तो इसका क्या मतलब है कि आप अपने हर काम के लिए राज्य को आंसरेबल हो। राज्य आपके दिल में बैठे हैं, 24 आवर्स आपको देख रहे हैं। आप कमरे में अकेले भी हो तब भी वो आपको देख रहे हैं। इसलिए क्या करना है, ध्यान रखना है, कभी झूठ मत बोलना। राज्य आपको देख रहे हैं, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। कभी किसी का बुरा नहीं सोचना, कभी किसी की चीज नहीं उठाना, और कभी भी झगड़ा नहीं करना किसी के साथ। ठीक है, हमेशा राज्य को आंसरेबल हो आप। वाणी मंथन, सेवा, चितवन का कोई विकल्प नहीं होता। विकल्प का क्या मतलब है? विकल्प का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट, अनदर ऑप्शन। जो मस्ट है, हमें करना ही करना पड़ेगा। वाणी मंथन भी, सेवा भी, और चितवन भी। वाणी मंथन इसलिए डेली आप अपनी मम्मा के साथ बैठकर 2 to 5 चौपाइस डेली पढ़ो, उसको समझो मम्मा से। इससे आपकी राज्य के साथ बॉन्डिंग भी अच्छी होगी, और आप वाणी मंथन करने के बाद जब घर से निकलोगे ना, तो बहुत हैप्पी डे बीतेगा आपका। और सेवा तो हमने समझी है कि सेवा का कितना बल है। प्रकाश जी ने सब कुछ सेवा से ही पाया, सेवा सर्वोपरि होती है। तो सेवा में हमें खूब यहाँ पे खूब सेवा कमानी है सुंदर साथ की। सुंदर के साथ की सेवा ही राज्य की सेवा होती है, क्योंकि राज्य सुंदर साथ के, हर एक सुंदर साथ के दिल में बैठे हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चितवन। अभी आपको कल या परसों राज्य श्यामा जी का श्रृंगार कराया जाएगा। तो आपने डेली रात को 10 मिनट सोने से पहले और 10 मिनट्स मॉर्निंग में उठकर राज्य का श्रृंगार का निहारना है मूल मिलावा में, और उनके चरणों में प्रणाम करनी है। ठीक है, ये बातें हमने सरकारश्री जी की माननी है। अगर हम उनसे प्यार करते हैं, अगर हम राज्य को प्यार करते हैं और उन्हें जल्दी से जल्दी पाना चाहते हैं। ठीक है ना, अदरवाइज तो आप माया में मस्त ही रहते हो। नेक्स्ट करते हैं, आत्म जागृति ही जीवन का परम लक्ष्य है। इसका क्या मतलब है कि हम यहाँ पे खाने पीने और सोने के लिए तो आए नहीं है। ये सब तो एनिमल्स भी करते हैं, है ना। हमें ह्यूमन बॉडी क्यों मिली है? क्यों मिली है कि हमारे अंदर जो राज्य की आत्म आई है, हम इसी लाइफ में उसको जगा पाए। जगाने का मतलब कि वो यहाँ पे ही बैठे बैठे अपने राज्य से बात कर पाए, उनकी बातें सुन पाए, उनके चरण कमलों को छू पाए। इसको आत्म जागृति कहते हैं। तो सरकार श्री क्या कहते हैं कि आत्म जागृति हमारा फर्स्ट मोटिव होना चाहिए। फर्स्ट ड्यूटी हमारी आत्म के प्रति है। सेकेंडरी आप अपनी बॉडी के जो एम गोल्स रखते हो लाइफ में कि हमें कुछ बनना है, डॉक्टर, पायलट, व्हाटएवर, वो सेकेंडरी होना चाहिए। क्लियर हुआ आपको ये सब? अंशिका, कुछ क्लियर हुआ बेटा? हाँ जी, बहुत कुछ क्लियर हुआ। वेरी गुड। रियांश,
नहीं आ रही है? नो मैम। आपको ना ये ना थोड़ा सा आप रिवीजन करोगे ना कल वीडियो देख के, यस तो मैम। आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये आपको सेंड कर दिया जाएगा साथ में व्हाट्सएप पे। और हमें ये जो पॉइंट्स है ना सरकाशी जी के, ये आपसे कल सुने भी जाएंगे, क्योंकि हमें इसको लाइफ टाइम फॉलो करना है, भूलना नहीं है। ओके, कल सुने जाएंगे ये। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो लवली दीदी आपको आगे करवाएंगे। कुशाग्र आपको समझ आया? यस मैम। वेरी गुड। अभ्यांश एंड अर्शिया, दीदी मुझे भी समझ में आ गया। कौन बोला? ये कौन बोला? किसने बोला? आरव ने? हाँ जी दीदी। वेरी गुड बच्चे। लवली, हाँ जी, अब लवली दीदी आगे आपको कराएंगे। सब बच्चों को समझ आया? रिपीट करवाना है तो अच्छे से देखो। समझ आया ना सबको? यस हाँ, मैम। रिपीट करवाऊं एक बार? यस मैम। ठीक है, यस मैम। वो जो दीदी ने अभी दिखाया था, आप पीछे पीछे बोलोगे सब? यस मैम। ठीक है। हाँ, अभिनव शेयर करना एक बार फिर। हाँ जी, सरकार श्री जी के अनमोल वचन। ठीक है, पहला क्या है? प्रेम और सेवा से तुम पाओगे पार, सेवा परम धाम में नहीं मिली। ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? सेवा। सब सुंदर साथ आश्रम जाते हो तो सेवा करते हो ना सभी जो जाते हैं। जो बहुत छोटे हैं वो नमक की सेवा करते हैं, है ना? कोई चपाती बांटने की सेवा करता है, कोई फर्श धोने की सेवा करता है। कोई भी सेवा हमें मिले, हमें उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, जो हमें लगता है कि हम कर सकते हैं वो हमें करनी है सेवा। ओके, केवल दो बातें याद रखो, मैं और मेरे राज्य। क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है? एक मैं और मेरे राज्य, बस। और कोई अपना नहीं है, सिर्फ राज्य महाराज अपने हैं। ठीक है, वाणी मंथन, सेवा और चितवन का कोई विकल्प नहीं। हम कहते हैं ना कि इसकी बहुत सारी ऑप्शंस हो सकती हैं। कोई भी बात अगर हमें हो तो हम कहते हैं इसकी एक ये ऑप्शन हो सकती है, ये ऑप्शन हो सकती है ना? तो लेकिन वाणी मंथन, मैंने आपको बताया था ना, एक वाणी पढ़ना होता है, एक वाणी मंथन करना होता है। वाणी मंथन, सेवा और चितवन। चितवन है कि अपने राज्य और परम धाम की तरफ ध्यान करना, है ना? इसका कोई विकल्प नहीं है। विकल्प मीन्स ऑप्शन। ये कौन बोल रहा है बेटा? म्यूट कर दो अभिनव सबका। वाणी मंथन, सेवा और चितवन का कोई विकल्प नहीं है, इसकी कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर हम कहें ना कि हम सेवा नहीं करेंगे, इसके बदले में हम कुछ और कर लेंगे, बट हम कुछ नहीं कर सकते सेवा के बदले में। जो लाभ हमें सेवा करके मिलेगा वो सेवा करके ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए इन तीनों का हमारे पास कोई ऑप्शन और नहीं है। ओके, आत्म जागृति ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है? अपनी आत्म को जगाना, अपने राज्य की पहचान करना, अपने परम धाम की पहचान करना। ठीक है बेटा, चलो शेयर स्टॉप कर दो। हाँ जी, अब ये सब बातें आप कल लर्न करके आओगे, मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगी। आपके अब 2 होमवर्क्स हो गए। एक हुआ तारतम पाठ, उसका मीनिंग। ठीक है, सेकंड वन श्री जी के, सरकार श्री जी के अनमोल वचन कौन कौन से हैं? 4 वचन है ना, वो आप सबसे सुनेंगे लाइन वाइज। ठीक है, और उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करना 1 लाइन में। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में, जैसे आपको समझ आता है वैसे आपने एक्सप्लेन करना है उसको। ठीक है बेटा, करके आओगे सभी? यस मैम। अच्छा, अब टाइम होने वाला है, बट आपका एक टॉपिक रहता है मेहर सागर। 5 मिनट में करवा देती हूँ मैं। ठीक है, आपको याद मीनिंग समझ आ जाएगा, याद आप कल कर लेना, आज मत करना चाहे। आज आपके ऑलरेडी 2 होमवर्क्स हो गए ना। मेहर सागर की जो बहुत छोटे बच्चे हैं, एक तो आप वीडियो ऑन कर लो बच्चे जिसकी ऑन है, मैं देखूं कितने छोटे बच्चे हैं इसमें। ठीक है, जो बहुत छोटे बच्चे हैं ना, जिनको लगता है कि हमें अभी 1 चौपाई लर्न होगी तो 1 चौपाई कर लेना मेहर सागर की। जिसको लगता है 2 हो जाएंगी वो 2 कर लेना। ठीक है, 5 चौपाई कराऊंगी मैं मेहर सागर की। जो तो 5 की 5 लर्न कर सकते हैं वो करेंगे, बट लर्न करने का क्या मतलब है? क्यों लर्न करने के लिए हम बोल रहे हैं आपको? ये 1 वीक तो आपका शिविर है ना, तब तो आप लर्न करके हमें सुनाओगे, बट आपने रोज बोलनी है। ये तारतम पाठ भी रोज बोलना है, 5 टाइम्स बोलना है जो बोल सकते हैं। 1 टाइम तो बोलना ही है सबने रोज। ठीक है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, धीरे धीरे करके बढ़ाओ उसको। ठीक है,
उसके बाद आवोजी वाला रोज सुबह बोलना है। ओके, फिर सरकार श्री जी के अनमोल वचन जो है वो आपने अपने दिल में रखने हैं, उसको हमेशा अपने दिल में रखना है, वो बातें हमेशा याद रखनी है, वो भूलनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, सेवा सिर्फ आश्रम में ही नहीं होती, सेवा घर में भी होती है। आपसे बड़े आपके फैमिली मेंबर्स हैं, मम्मी पापा दादू दादी चाचू चाची सारे आपसे बड़े हैं, है ना, सुंदर साथ है, सबकी सेवा करनी है। ये नहीं कि हम आश्रम जाके ही सेवा करेंगे, घर में हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कुछ भी करना। ठीक है, घर में भी सबकी सेवा करनी है, जो सबको चाहिए होगा आप सब उनको लाके दोगे, जो मम्मा कहेंगे वो करोगे, है ना। सेवा घर से स्टार्ट होती है। क्या बेटा? मेरे को मेहर सागर सारा आता है। हाँ, गुड, वेरी गुड। आपसे सुनेंगे फिर जागनी, जागनी नाम है ना आपका, आपसे सुनेंगे जागनी, कल मेहर सागर, थोड़ी सी छुपैया। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, समझ आ गया अब आपको सब। अब मैं मेहर के बारे में आपको बताती हूँ। मेहर क्या होती है पता है किसी को? हम मेहर किसको कहते हैं? हम कहते हैं ना राजी मेहर करना, बड़ों से सुनते भी है ना, हम बोल देते हैं मेहर करना राजी, ऐसे बोलते हैं ना सब। क्या होती है राजी की मेहर? पता है किसी को? हैंड रेस करो जिसको पता है, जो मुझे बताएगा। परिधि बताएगी। हाँ, परिधि बताओ बेटा, अनम्यूट करो। मेहर, राज्य की मेहर क्या होती है? मेहर से क्या मतलब है आपका? राज्य का प्यार और आशीर्वाद। और कोई बताएगा? हाँ जी, हाँ जी बोलो। सेवा और प्यार। अच्छा, देखो जो आप ये क्लास लगा रहे हो, है ना, कितने स्टूडेंट्स हैं? 25। ठीक है, बाकी भी तो कितने सारे स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया, कितने सारे आश्रम आते हैं, है ना। आप ही क्यों इस क्लास में आए हो? राज्य की मेहर हुई है ना, ये आप इस क्लास में आए हो क्लास लगाने के लिए। आपको राज्य के बारे में सुनने को मिल रहा है, आपको परम धाम के बारे में सुनने को मिल रहा है, अपना परम धाम कैसा है वो देखने को मिल रहा है। तो ये क्या होती है? राज्य की मेहर ही तो है ना। हम आश्रम जाते हैं, राज्य की बातें एक दूसरे से करते हैं, हमारे घर में वाणी है, हम उसको पढ़ते हैं सुनते हैं, ये क्या है? सब राज्य की मेहर है ना। तो मेहर 2 प्रकार की होती है, 2 टाइप्स। ठीक है, मेहर की कितनी टाइप्स होती है? 2। एक होती है जाहिरी मेहर, एक होती है बातूनी। या आप सबको पता था? पता था? नहीं पता था? अच्छा, एक होती है जाहिरी मेहर, एक होती है बातूनी। बस आपने ये 2 वर्ड्स याद रखने हैं, जाहिरी और बातूनी। जाहिरी मतलब जो जाहिर होता है, जो हमें दिखता है। ठीक है, अच्छा आपके माइंड में कुछ आता है, आप मंदिर में जाते हो, आपका पेपर होता है, सपोज आपका पेपर है, आप सुबह माथा टेकने जाते हो ना मंदिर में। स्पेशली बच्चे तब जाते हैं जब उनका पेपर होता है, तो राजी को कहते हैं राजी मेरा पेपर ठीक करना, मेरे अच्छे मार्क्स लेके आना। कहते हो ना कि हम राज्य को मंदिर में प्रणाम करके जाएंगे। कोई भी अच्छे काम के लिए जाते हैं तो राज्य को प्रणाम करके जाते हैं ना मंदिर में, कि हमारा काम अच्छे से और हो भी जाता है। तो ये कौन सी होती है? जाहिरी मेहर, है ना, जो हमें पता चल गई कि हमने राज्य से मांगा, पूरी हो गई, यहाँ के तन की जो हम डिमांड्स करते हैं, है ना। एक होती है बातूनी मेहर। बातूनी क्या होती है? अंदर से जो हमें अपने राज्य की पहचान हुई, अपने परम धाम की पहचान हुई। अब आपके 25 पक्ष आपको परम धाम के कल दिखाएंगे। अपने परम धाम में क्या क्या घूमने की जगह है, 9 भूम 10वीं आकाशी क्या है ना, राज्य हमारे कौन है, सब आपको पता चल गया ना। ये क्या होती है? बातूनी मेहर, जिससे हमें राज्य के सुख मिलते हैं। ठीक है, बस आपको शॉर्ट में इतना सा बताऊंगी, ज्यादा नहीं बताऊंगी कि हमें मेहर सागर क्यों पढ़ना है। मेहर सागर लर्न करना है ना हम सबको, बहुत बड़ा है मेहर सागर। आश्रम जाते हो तो परिक्रमा होती है ना, हम सुबह भी 5 टाइम्स मेहर सागर की परिक्रमा करते हैं सभी। आप तो सो रहे होते होंगे ना, बच्चे तो सो रहे होते हैं तब, कोई उठ भी जाते हैं, पर पता चलता है आपको कि अब परिक्रमा हो रही है। जो बाहर सोते हैं ना तो फटाफट अपना बिस्तरा लेके अंदर चले जाते हैं कि अब मंगल आरती होनी है, परिक्रमा होनी है, अब हम अंदर सोने के लिए जाते हैं, है ना। नूर आती है, कुंज पता है ना सबको जो आश्रम आते हैं। तो परिक्रमा होती है शाम को, शाम को भी पहले होती थी, अब सिर्फ सुबह होती है। तो ये कैसे लर्न होगी? जब आप आश्रम जाओगे शाम रोज को भी होती है। पहले होती थी शाम को 5 टाइम्स, मैम, जब हम बच्चे होते थे। अमृतसर में भी होती है। वेरी गुड। अमृतसर तो में जब भी परिक्रमा होती है ना बेटा, वेरी गुड, तो आप ना जब भी परिक्रमा होती है आप परिक्रमा करा करो सुबह उठ के आश्रम में। मेहर सागर का एक गोटा है, उसमें सारा मेहर सागर लिखा है। जब आप रोज 5 टाइम्स उसको पढ़ोगे तो अपने आप लर्न हो जाएगी। हमें भी ऐसे ही लर्न हुआ था,
हम भी रोज परिक्रमा करते थे, सुबह भी शाम भी, फिर हमें लर्न हो गई। ठीक है, अब हम आपको 5 चौपैया करवाएंगे। इस शिविर के बाद 5 चौपैया तो आपको लर्न हो जाएंगी। फिर आपका क्या होमवर्क रहेगा कि आपने रोज 2-2 चौपैया लर्न करनी है, तब आपको इतना बड़ा याद होगा। ठीक है, और जब हम अक्टूबर में भंडारे पे मिलेंगे ना, जितने बच्चे भी भंडारे पे आएंगे, तो मैं उनसे मेर सागर सुनूंगी, फिर मैं देखूंगी किस किस को पूरा आता है। ठीक है, अभी तो 5 चौपैया ही सुनूंगी, भंडारे में सारा सुनूंगी। ओके, चलो अब आपको पता चल गई मेहर, जाहिरी मेहर, बातूनी मेहर। ठीक है, अभी बेटा टाइम होने वाला है, बस मैं आपको चौपैया बता देती हूँ, आप एक बार उसको रिवाइज कर लो। हाँ जी मैम। हाँ जी, यामी बोल रही है। यस मैम। हाँ जी बेटा। मैम मंदिर। हाँ वेरी गुड, देखो यामी मंदिर दिखा रही है, निज मंदिर। कहाँ से प्रणाम जी दिखा करो रही है? सभी। प्रणाम जी, कहाँ से हाँ दिखा रही है? चलो, अब मेहर सागर रिवाइज कर लेते हैं। टाइम हो गया बेटा, ठीक है, पर हम 5 मिनट्स एक्स्ट्रा ले लेंगे। मेहर सागर मेरे रिवाइज को करते हैं। आता है। हाँ आप पीछे पीछे बोलो सब। ठीक है, मेहर सागर Okay. शेयर करना अभी ना। नेट नहीं आ रहा है। नेक्स्ट। रुक रुक के आएगा। चलो। हाँ जी ये वाला। हाँ जी बेटा, देखो सागर 8वां मेहर का, परम धाम में 8 सागर हैं। आप अब कल करोगे ना धाम तालाब की चौपाई, तो उसमें आपको बताएंगे 8 सागर हैं। ठीक है, उसमें 8वां सागर है मेहर का। चलो मैं बोलती हूँ फटाफट, मेरे पीछे पीछे ये 5 चौपैया बोलोगे सभी। और सागर जो मेहर का, और सागर जो मेहर का, तो सो भांति लेत, भांति लेत, गहरे आवे मेहर सागर, गहरे आवे सागर, खूबी सुख समेत, सुख समेत, हुक्म मेहर के हाथ में, मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, जोश मेहर के अंग, इश्क आवे मेहर से, इस आवे मेहर से, बेसक इलम तिन संग, बेशक इलम संग, पूरी मेहर जित हक की, पूरी मेहर जित हकी, तित और कहाँ चाहियत, और कहाँ चाहिए हक मेहर तित होत है, हक मेहर जित है, जित असल है निस्बत, जित असल है निस्बत, मेहर होत अवल से, मेहर होत अवल से, इतही होत हुकम, इतही होत हुकम, जलूत सात सब दिन के, जलूत सात सब दिन के, कछु कमी ना करत खसम, कछु कमी न करत खसम, एक खेल हुआ मेहर वास्ते, एक खेल हुआ मेहर वास्ते, माही खिलाए सब मेहर, माही खिलाए सब मेहर, जाथे मेहर जुदी हुई, जाते मेहर जुदी हुई, तब होत सब जाहिर। तब होत सब जाहिर। बस वेरी गुड, स्टॉप शेयर कर दो। हाँ जी ठीक है, अब इसका मीनिंग नहीं बताऊंगी मैं, जब आप बड़े हो जाओगे ना थोड़े से, फिर आपको करवाएंगे इसका मीनिंग। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, ये मेहर सागर लर्न करना है, ये पढ़ना है रोज, ताकि हमें राज्य की मेहर का पता चले। ठीक है बेटा। और मेहर अच्छा। सागर कौन है, ये बता दो लवली। हाँ बता दो, आप बता दो। मेहर सागर हमारे खुद राज्य महाराज है। ठीक है, सागर का मीन्स ओशन और मेहर का मतलब लाड। राज्य के दिल में हमारे लिए इतना लाड भरा हुआ है कि जो मापा नहीं जा सकता। जैसे सागर को नहीं ना मेजर कर सकते, वैसे राज्य के दिल में जो रूहों के लिए लाड है उसको मापा नहीं जा सकता। मेहर सागर स्वयं हमें हमारे राज्य महाराज है। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ आ गया। चलो आज तो कितना कुछ हो गया है ना, तारतम पाठ हो गया, सरकार श्री जी के बारे में पता चला आपको, आश्रम का पता चला, फिर मेहर का पता चला राज्य की, है ना। आज सारा रिवाइज करोगे, जो करेंगे शो थम करेंगे सभी। ठीक है, चलो आज टाइम भी ज्यादा ले लिया ना हमने।
ठीक है, कल सबसे सुनते हैं फिर। और कल हम अपने परम धाम चलेंगे। बाय। परम धाम में हमारे क्या क्या है वो हम कल सब देखेंगे। ठीक है, अब इस दुनिया का ब्रह्मांड का देख लिया ना सब, अब हम अपना परम धाम देखेंगे। ठीक है, चलो। हाँ जी सविता भाभी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कल हम परम धाम के पूरी नजारों के देखेंगे कि हमारे कौन कौन से स्पॉट्स हैं घूमने के। यहाँ भी आप घूमने के स्पॉट्स देखते हो और कल हम परम धाम के स्पॉट्स देखते। कल जरूर आना सभी बच्चे। ठीक है, जो नहीं भी आए ना आपके फ्रेंड्स, उनको भी बोलना आने के लिए। कल बहुत मजा आने वाला है हमें। ठीक है, चलो। कल कॉपी पेंसिल लेके बैठना बच्चों। हाँ, सब अपनी कॉपी पेंसिल लेके आना कल। उस पे सारा लिखना है आपने। जिनको नहीं लिखना आता वो मम्मा साथ में बैठ के लिख देंगे। ठीक है, चलो। ओके बेटा, करे सविता प्रणाम भाभी। जी, हाँ जी बिल्कुल, प्रणाम जी करो आरती, सबको। ठीक है, प्रणाम जी। चलो प्रणाम जी। प्रणाम।